जय सिया राम। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। हनुमान चालीसा की ये ऐसी सिद्ध चौपाई है कि अकेले बहुत सी समस्याओं का अंत करने का सामर्थ्य रखती है। बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो इस चौपाई के माध्यम से ही दूर हो जाती हैं। हमने तो कई सिद्ध साधकों को देखा है, महात्माओं को देखा है जिसका प्रयोग करते हैं और प्रयोग करके इसका तुरंत लाभ प्राप्त करते हुए देखा है। अब वृंदावन में सिंहपौर हनुमान जी का मंदिर है, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है सिंहपौर हनुमान जी। बांके बिहारी जी से थोड़ा सा आगे जाएंगे आगे तो सिंहपौर हनुमान जी का मंदिर है। वहाँ के जो महामंडलेश्वर हैं उन्होंने स्वयं बताया कि जब भी कोई परेशानी उनके जीवन में आती है, कोई सरदर्द ही क्यों ना हो जाए, किसी प्रकार की पीड़ा थकावट ही क्यों ना हो गई हो, 5-10 मिनट या 21 बार इस चौपाई का जैसे ही वो जप करते हैं पीड़ा से मुक्ति मिल जाती है, बिल्कुल आराम मिल जाता है। ऐसे बहुत से भक्त हैं जो अपना अनुभव बता चुके हैं कि इन्होंने इस चौपाई का जप किया, उसका उच्चारण किया, इसका पाठ किया और उनके जीवन में जो ये परेशानी थी वो सब दूर हो गई। इसके अगर हम आध्यात्मिक, तात्विक और धार्मिक रहस्य से परिचित होकर के करें तो इसका सुफल और जल्दी प्राप्त हो जाता है। क्योंकि जब हम पूरी चीज़ों से परिचित हो जाते हैं, आश्वस्त हो जाते हैं कि ये है क्या, तो बिल्कुल ये स्पष्ट है कि हमारे भाव जुड़ते हैं और जब भाव जुड़ते हैं तो उसका प्रतिफल हमें तुरंत प्राप्त हो जाता है। नासे रोग हरे सब पीरा, ये रोग सिर्फ शरीर की बात नहीं है। यहाँ पे रोग जो है, रोग का तात्पर्य यहाँ पे जो तमाम तरह के पाप हैं, दुख है, दुर्भाग्य है, कष्ट है जीवन में किसी प्रकार का, ये सब इसका अर्थ समेटे हुए है। जो रोग, गोस्वामी जी कहते हैं कि नासे रोग, इस प्रकार के जितने भी रोग हैं, पाप जनित रोग, दुख, दुर्भाग्य, कष्ट, कोई शरीर में पीड़ा, ये सब इसी श्रेणी में आता है और इस चौपाई के जप मात्र से दूर हो जाता है। नासे रोग हरे सब पीरा। पीड़ा का मतलब होता है मानसिक तनाव। आजकल वो डिप्रेशन में चले जा रहे हैं। बहुत तरह की जो मानसिक दशा है वो सबसे ज़्यादा व्यक्ति को दुखी करती है, परेशान करती है, जीना मुहाल कर देती है, जीना मुश्किल कर देती है, रात की नींद उचट जाती है। भय, कुछ इस प्रकार का भय जिसका कोई अस्तित्व ढूंढे नहीं मिलता। अभी तो सब ठीक है, भविष्य में न जाने क्या होगा। इस प्रकार की जो भय की स्थिति रहती है व्यक्ति की, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, अभी सब ठीक है लेकिन न जाने क्यों मन जो है भयग्रस्त हुआ जा रहा है। तो इस प्रकार की जो भय की स्थिति है वो सब इस श्रेणी में आता है, जिसको गोस्वामी जी कह रहे हैं पीड़ा। चिंता, तमाम तरह के दुश्चिंतताओं से व्यक्ति जो घिरा रहता है, खुद को लेकर, अपने स्वजनों को लेकर, अपने भविष्य को लेकर जो तमाम तरह की चिंताएं उसे घेरे रहती हैं और जीवन की हर प्रकार की जो परेशानी आती है वो सब पीड़ा के तहत इसको आप गिन सकते हैं, इसको मान सकते हैं। तो नासे रोग हरे सब पीरा, जो सुमिरे जपत निरंतर हनुमत वीरा। हनुमान जी का जो निरंतर जप करता है उसका सब दूर हो जाता है। यह निरंतरता की बात की गई है। निरंतरता का एक अर्थ आप समझ लें कि गोस्वामी जी एक चौपाई में लिखते हैं कि जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। तो सुमेरना का अर्थ भी यही होता है कि हमेशा स्मरण बना रहे, हमेशा उनकी याद बनी रहे, हमेशा रह रह की याद आती रहे। चाहे हम कोई भी कार्य कर रहे हों, कोई भी किसी भी स्थिति में हो, अपने जीवन के किसी भी कार्य को हम निपटा रहे हों, एक याद हृदय में बनी रहे, यह सुमेरना है। उसी को अगली चौपाई में जो है जपत निरंतर हनुमत वीरा, निरंतर जो लोग जप करते हैं। अब व्यवहारिक अर्थ में देखें, बहुत से लोग पूछते हैं कि निरंतर कैसे जप संभव है। जप के लिए तो माला लेके बैठेंगे, जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान, या हनुमान जी का कोई मंत्र जप करेंगे। निरंतर का क्या तात्पर्य? निरंतर का वही तात्पर्य है जो सुमेरन का है। हमेशा एक याद बनी रहे, निरंतरता बनी रहे, हमेशा चलता रहे हर सांस में। जब किसी के प्रति हमारा बहुत लगाव होता है या फिर किसी से हमारा विछोह हो जाता है, वो कहीं दूर चला जाता है, तो एक हुक सी जो मन में उठती रहती है, एक याद जो बनी रहती है मन में, वो एक याद बनी रहे हनुमान जी को लेकर के, जपत निरंतर हनुमत वीरा। तो ऐसे लोगों को नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। निरंतर जो लोग जप करते हैं हनुमान जी का, उनके सभी प्रकार के रोग, पीड़ा समाप्त हो जाती है, दूर हो जाती है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि मन में एक सकारात्मकता का भाव आता है। एक जो वाइब्रेशंस हैं हमारे इस प्रकार के बनते हैं, सकारात्मक वाइब्रेशंस उत्पन्न होता है शरीर में और इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। और वैसे भी देखिए
हम लोग बहुत पहले से सुनते आए हैं, बचपन से सुनते आए हैं कि पूरे हमारे शरीर में देवी देवताओं का वास है। हम अपनी ही शक्ति से परिचित नहीं हैं, इसलिए परेशान रहते हैं। और बाहर की चाहे हम कोई भी पूजा करते हो, पाठ करते हो, मंत्र जप करते हो, उसका एक ही उद्देश्य होता है कि भीतर की शक्तियों को जागृत करना। कई बार ये चीज़ें हमारी समझ में नहीं आती। पूजा पाठ से भी, मंत्र जप से भी, ईश्वर के दर्शन से भी, सत्संगति से हमारे भीतर की शक्तियाँ जागृत होने लगती हैं। लेकिन हम इस तरफ ध्यान नहीं दे पाते, समझ नहीं पाते, क्योंकि हमारा ध्यान बाहरी वस्तुओं में रहता है। बाहर कुछ प्राप्त हो जाए वो तो दिख जाता है, भीतर का बदलाव ये जल्दी महसूस नहीं होता। तो भीतर जो हमारे 7 चक्र हैं, ऊर्जा के जो केंद्र हैं, जहाँ पे अवरुद्ध ऊर्जाएं रहती हैं, वो भी सक्रिय हो जाती हैं। तो ये जो नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, हमारे शरीर का जो मूलाधार चक्र है और मणिपुर चक्र है, जो कि साहस और आत्मविश्वास का केंद्र है, वो एक्टिवेट होने लगता है, जागृत होने लगता है। इसलिए व्यक्ति के भीतर साहस और आत्मविश्वास की वृद्धि होने लगती है। तो जब मणिपुर चक्र मजबूत होगा, मूलाधार चक्र मजबूत होगा, तो वैसे भी नाउम्मीदी दूर हो जाती है। एक जो स्थिति रहती है व्यक्ति की कि वो नाउम्मीद हो गया रहता है। कई बार रोग बीमारी को लेकर के, जीवन में असफलताओं को लेकर के एक नाउम्मीदी की जो स्थिति रहती है, जिसकी वजह से व्यक्ति को उम्मीद ही नहीं रहती, आशा की किरण जगती ही नहीं है कि आगे सब ठीक हो सकता है, हम स्वस्थ हो सकते हैं, हमारे जीवन में सब अच्छा हो सकता है, हम हनुमान जी कृपा पात्र बन सकते हैं। इस तरह की जो नाउम्मीदी की स्थिति रहती है, वो सब नाउम्मीदी की स्थिति भी इस चौपाई के जप से दूर हो जाती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चौपाई है। और आत्मविश्वास जब बढ़ेगा, ये जो केंद्र है ऊर्जा के जब एक्टिवेट हो जाते हैं, तो समस्याएं फिर छोटी लगने लगती हैं, नहीं तो समस्या बहुत बड़ी लगती है। थोड़ी बीमारी हो के आ गई, थोड़ी परेशानी जीवन में आके आ गया, उसके बाद ऐसा लगता है जैसे कि सब खत्म ही हो गया है। बहुत से लोग निराशा के गर्त में चले जाते हैं। तो बड़ी अद्भुत ये चौपाई है। हनुमान चालीसा का हम पाठ करते हैं, अगर हम कुछ महीनों से, वर्षों से करते आ रहे हैं, तो कब एक्टिवेट हो गया है ये पता नहीं चलता। और व्यक्ति के जीवन में अनुकूलताएँ, स्वास्थ्य ये बढ़ने लगता है, उसकी वृद्धि होती है। और नहीं तो हनुमान चालीसा आप पढ़ेंगे तो एक बार तो पढ़ ही लेंगे, लेकिन अगर परेशानी है तो इसको अगर मंत्र जप की तरह किया जाए तो और बढ़िया है। कम से कम सोते समय रात्रि में 21 बार इसका जप करके सोया जाए, या फिर इसको एक्टिवेट करने की एक जो विधि बताई जाती है, जो स्विच वर्ड्स में उसका इस्तेमाल किया जाता है, कि इसको 3 बार आप बोलिए और एक बार लिखिए, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। 3 बार बोल करके एक बार लिख लीजिए। इस प्रकार से 108 बार जब लिखेंगे तो ये अपना प्रभाव दिखाना शुरू करता है, एक्टिवेट हो जाता है। वैसे रोज़ पढ़ेंगे तो और अच्छा। जो लोग हनुमान चालीसा के 11 पाठ करते हैं तो उसके तो बहुत सारे जो चौपाइयाँ हैं वैसे ही अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देती हैं। तो ये जो चौपाई है, ऐसी चौपाई है जो बहुत सी समस्याओं का अकेले उसका समूल नाश करने का सामर्थ्य रखती है, अकेले। क्योंकि ये तमाम तरह के जो रोग और पीड़ा है, वो मनुष्य की इस भौतिक जगत में, अभी के संसार में जो तमाम तरह की जो परेशानियां हैं, चाहे वो मानसिक हो चाहे शरीर से जुड़ी हुई हो, ये दूर हो जाती हैं। सबसे ज़्यादा मानसिक परेशानी से जो लोग बहुत परेशान रहते हैं, नींद नहीं आती, ऐसे लोगों के लिए समझिए कि ये रामबाण चौपाई है। ऐसे लोगों को तो निश्चित ही इस चौपाई का जप करना चाहिए और हनुमान जी का कृपा पात्र खुद को बनाना चाहिए। जय सिया राम।